कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस, अपराधों का संज्ञान लेना। कैसे संज्ञान लेते हैं, मीनिंग देखते हैं। मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है या फिर कोई पुलिस रिपोर्ट आती है या फिर उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर उसके नॉलेज में कोई बात आती है कि कोई अपराध कमिट हुआ है, कहीं कोई अपराध हुआ है। तो जो भी पुलिस रिपोर्ट है, कंप्लेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी मटेरियल उसके सामने है, उस मटेरियल के बेस पे वह यह डिसाइड कर सकता है, यह डिटरमाइन कर सकता है कि क्या कोई प्राइमा केसी कोई केस बन रहा है या नहीं बन रहा, क्या प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं हैं। तो ये डिटरमाइन करना, जो भी मटेरियल सामने है आपके, उसके बेस पे, जो भी फैक्ट सामने हैं उसके बेस पे कि प्रोसीडिंग्स शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या केस बन भी रहा है कोई या नहीं बन रहा, ये कहलाता है ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना। किसके द्वारा कॉग्निजेंस लिया जा सकता है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो है वह भी सभी अपराधों का कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन उसको ये पावर सीजीएम द्वारा दी जानी चाहिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा। मजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस ले सकता है? यदि उसे कोई कंप्लेंट मिली है, उस कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। कंप्लेंट हो, कंप्लेंट के साथ और कोई एविडेंस हो, कुछ हो, उसको देख के क्या क्या प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई केस बन भी रहा है या नहीं। पुलिस रिपोर्ट के बेस पे कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो या उसकी नॉलेज में कोई बात आई हो कि कहीं कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, और कॉग्निजेंस टाइम लिमिट में ही होना चाहिए, जो भी लिमिटेशन पीरियड में टाइम बताया है किसी ऑफेंस के लिए उसमें ही, अनलेस यदि कोई रीजनेबल कारण है डिले के, तब टाइम लिमिटेशन जो है उसके पार जा सकते हैं, वरना नहीं, टाइम में ही करना चाहिए जो भी टाइम लिमिट पीरियड है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है वह डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। उसको केस जो मिलते हैं, कॉग्निजेंस जो है मजिस्ट्रेट लेता है और फिर मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट ऑफ सेशन को केस दे देता है, केस कमिट कर देता है। कोर्ट ऑफ सेशन खुद किसी अपराध का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। पहला, यदि कोई और लॉ, बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अलावा कोई और लॉ स्पेसिफिकली पावर देता हो कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेने का, तो उस कंडीशन में कॉग्निजेंस ले सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर वगैरह, इनके डिफॉर्मेशन के केस में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है। ये दो एक्सेप्शन है। ये ओवरव्यू हो गया कॉग्निजेंस का। अब थ्योरी देख लेते हैं। डेफिनेशन संहिता में तो दी नहीं गई। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह वाले केस में कोर्ट ने कहा है कि जो भी मैटर आपके सामने है उसके बेस पे ये जुडिशियल नोटिस लेना कि कोई बेसिस बनता है प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए, ये कॉग्निजेंस होता है। कॉग्निजेंस does not involve any formal action of any kind. It occurs as soon as magistrate applies his mind to the suspect commission of an offence. Thus, cognizance is a condition precedent for holding a valid trial. वैलिड ट्रायल करने से पहले कॉग्निजेंस लेना ज़रूरी है, तभी तो वैलिड ट्रायल करोगे, तब लगेगा हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं ट्रायल शुरू करने के लिए। नुपुर तलवार वर्सेस सीबीआई वाले केस में कोर्ट ने कहा है कि कॉग्निजेंस की स्टेज पे जिस टाइम कॉग्निजेंस लिया जाता है, ये कोर्ट का काम ये नहीं है, इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी है नहीं है, उसकी गिल्ट से कोई कंसर्न नहीं है। वह केवल ये डिटरमाइन करेगा, ये पता लगाएगा कि जो भी फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके सामने हैं फैक्ट्स, उनके बेसिस पे कोई प्राइमा फेसी केस कोई बन भी रहा है या नहीं बन रहा। कौन कौन कॉग्निजेंस ले सकता है हमने देख लिया। फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, सेकंड क्लास का भी ले सकता है, लेकिन उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम द्वारा ऑथराइज किया जाना चाहिए। सीजीएम उसको पावर देगा, लो तुम भी कॉग्निजेंस लो। किन किन सर्कमस्टेंसेज में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है? हमने देखा कंप्लेंट के बेस पे, पुलिस रिपोर्ट के बेस पे, या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर उनकी नॉलेज के बेस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और टाइम लिमिट के अंदर। पहला, कोई कंप्लेंट मिलती है उसके बेस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर। पुलिस रिपोर्ट कौन सी होती है? जो पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद मजिस्ट्रेट को जो सबमिट करती है,
वो या तो फाइनल रिपोर्ट होगी कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ, या फिर चार्जशीट होगी कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है पुलिस रिपोर्ट से। पुलिस रिपोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट कह दी तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। फाइनल रिपोर्ट के बाद भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। मजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, उसकी मर्जी। मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कोई अपराध हुआ है या उसकी नॉलेज में आता है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये देने वाला कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। कॉग्निजेंस टाइम लिमिट में होना चाहिए, जो भी लिमिटेशन पीरियड हो उसका उसी के अंदर होना चाहिए, ऑफेंस का जो लिमिटेशन पीरियड है। अनलेस यदि रीजनेबल ग्राउंड है डिले को एक्सप्लेन करने के लिए, तो लिमिटेशन पीरियड के बाहर जा सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, ये कोर्ट जो है ये डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती। इसको केस जो देता मजिस्ट्रेट देता, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा किसी अपराध का, संज्ञान ले लेगा, हाँ अपराध हुआ है, प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। और उसको लगता है कि ये जो केस है ये कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्राई करेगी, तो इस केस को फिर कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। केस इज कमिटेड टू इट बाय मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ सेशन के एक्सेप्शन जो है, किन कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर कॉग्निजेंस ले सकता है, या तो कोई और लॉ जो है वो स्पेसिफिकली पावर देता हो कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की डिफॉर्मेशन केस में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकता है। ये एक्सेप्शन हो गए। एक हमने देखा ऊपर कि मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन क्या क्या हैं? कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसे ही किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, उसके बाद ही कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस सब रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी फुलफिल्ड। क्या क्या है? जैसे किसी पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी का कंटेम्प्ट हुआ हो, उसका ऑफेंस हो, उसमें रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट द्वारा, तभी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। या फिर पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ हो, एविडेंस में जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं उनके रिलेशन में कोई ऑफेंस हुआ हो, तो कोर्ट की रिटन कंप्लेंट के बाद ही कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। स्टेट के अगेंस्ट कोई अपराध हुआ हो तो गवर्नमेंट या कुछ कंडीशंस में डीएम की प्रीवियस सैंक्शन से कॉग्निजेंस लिया जाता है। जजेस और पब्लिक सर्वेंट्स के प्रोसिक्यूशन में जब वह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के डिस्चार्ज में कोई ऑफेंस होता है उनके द्वारा, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। मैरिज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें एग्रीड पर्सन द्वारा कंप्लेंट होनी चाहिए। डिफॉर्मेशन के केस में एग्रीड पर्सन द्वारा कंप्लेंट होनी चाहिए, तभी उसके बाद ही कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट। प्रेसिडेंट के डिफॉर्मेशन में हमने देख लिया कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन इसमें भी रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा। रिवीजन के लिए हमने देख लिया कॉग्निजेंस, जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको नोटिस लेना, ये देखना प्राइमा फेसी कोई केस बनता है इनिशिएट करने के लिए प्रोसीडिंग्स किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास सीजेएम की अथॉरिटी के बाद, ऑथराइजेशन के बाद। कब लेते हैं? कंप्लेंट पे, पुलिस रिपोर्ट पे इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर नॉलेज में आया हो टाइम लिमिट के अंदर। कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अदर लॉ एम्पावर करता हो, या फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की डिफॉर्मेशन में। ये हो गया कॉग्निजेंस। हाँ, रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो वेबसाइट है, आपको याद होगी DCLLB.com।